दोस्तों आज हमने निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करके 12,000 प्लस का कुछ प्रॉफिट बनाया। ये प्रॉफिट करने में हमने कौन सी चीज़ों का एनालिसिस किया था, तो मैं आपको बता दूं हमने तीन चीज़ों का एनालिसिस किया। यहाँ पे प्राइस एक्शन, 33 फार्मूला प्लस ओवाई डाटा, तीन चीज़ों के कंफर्मेशन के साथ हमने ट्रेड की थी, तब जाकर के हमने ये प्रॉफिट बनाया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर प्राइस एक्शन के बेस पर हमने क्या देखा, 33 फार्मूला हमारा कहाँ लगा, प्लस ओवाई डाटा का हमारा क्या रोल रहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर जब मैं ट्रेड कर रहा होता हूं मार्केट में, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सपोर्ट होते हैं, जो भी मेरे को अपडेट देनी होती है, मैं वहां पर अपडेट कर देता हूं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, मैंने सुबह 9:16 पर मैसेज डाला था 25,100, 25,200, 25,300 रेजिस्टेंस है बाई माई व्यू, एंड 25,000, 25,900, 24,800 सपोर्ट है बाई माई व्यू, बाई माई व्यू। अब आप ये देखो, यहाँ पे 25,000 से निफ्टी यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट 25,000 से ही भयंकर मूव देता है ऊपर, जो कि मैंने अभी आपको बताया 25,000 सपोर्ट है। मैंने यही बताया कि 25,000 रेजिस्टेंस, 25,100 रेजिस्टेंस है, मार्केट 25,100 से ही गिर गया नीचे। अब मार्केट में वो मैंने मैसेज कब डाला है, 9:16 पे। तो क्या आपको इस तरीके से पता चल जाता है, क्या आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मार्केट में आज कौन सी जगह पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है? अगर हाँ, तो मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा कि आप अगर कर लेते हो तो हाँ करके कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पर प्राइस एक्शन के बेस पर हमने किस तरीके से क्या कंफर्मेशन किया। बाकी देखो, सबसे पहले हमने मार्केट ओपन होते ही ये तो अपडेट दे ही देती है कि 25,000 सपोर्ट है। ठीक है, ये वाला 25,000 सपोर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बन पाई थी। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी बाइंग कैंडल नहीं दिखी। एकदम से मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट ने एंट्री की मौका नहीं दिया, एंट्री का मौका नहीं दिया। अब यहाँ पर पास में ही रेजिस्टेंस आ गया 25,100, तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस के पास में आ गया, तो यहाँ पर एंट्री लेना बेकार है। ठीक है, प्लस यहाँ पर हमने प्राइस एक्शन का कैसे यूज किया, अब हमने ट्रेड ली थी इस जगह के बाद, इस कैंडल के बाद ट्रेड ली थी, वो यूज कैसे किया प्राइस एक्शन का वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर हम देखेंगे, अच्छा ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन आ रही थी इस जगह से। आप देखोगे यहाँ से तो एक ट्रेंड लाइन है बहुत बढ़िया, जो मार्केट को रेजिस्टेंस करती हुई आ रही थी इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप ये कहोगे कि सर आप तो ये बताते हो कि ट्रेन लाइन वगैरह पे काम नहीं करना है, ट्रेन लाइन काम नहीं करती। हाँ बिल्कुल, ट्रेन लाइन वगैरह पे काम नहीं करना है, ट्रेन लाइन वगैरह काम करती भी है और नहीं भी करती। ट्रेन लाइन पे काम करने के लिए आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको सालों का अनुभव होना चाहिए, उसके बावजूद भी आप फंस जाओगे ट्रेन लाइन पे। अब आप एक चीज देखो, मैंने सुबह मैसेज डाला 25,100 रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, एक और कैंडल बनी, एक और कैंडल बनी, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई। आप ट्रेंड लाइन पे कैसे भरोसा कर सकते हो? अगर मैं बात करूं अपनी, मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको डाल के दिखा दी है, ये प्राइस एक्शन के अंदर आ गया, ये ट्रेंड लाइन जो है ये प्राइस एक्शन के अंदर आ गई कि चलो हमारी एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट में, 1 2 3, और ये यहाँ पे 4 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। लेकिन मेरे लिए दिस इज नॉट एनफ, केवल यही एनफ नहीं है कि मुझे यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिख गई और मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली। ये ट्रेंड लाइन वगैरह और ओवाई डाटा मेरे लिए थर्ड पार्ट होते हैं। क्या समझे? मेरे लिए थर्ड पार्ट होते हैं ट्रेड लेने के लिए। मतलब कंफर्मेशन अगर मैं करना चाहूँ कि ट्रेड लाइन का क्या कंफर्मेशन है मेरे ट्रेड लेने में, मेरे ट्रेड लेने में क्या रोल है, तो तीसरे नंबर पर आती है ट्रेड लाइन। मेरे को बस एक जोन मिल गया यहाँ पे कि एक रेजिस्टेंस है, उससे पहले मैंने यहाँ पर सुबह ही मैंने मैसेज डाल दिया 25,100 रेजिस्टेंस है, तो ये जोन ट्रेंड लाइन तो बाद में आया, मार्केट यहाँ पर आ गया तब दिखा रहा है वो। मेरे लिए जो मेन चीज रहती है वो रहता है 33 फॉर्मूला। 33 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मार्केट सुबह यहाँ से ऊपर गया, 33 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मार्केट में यहाँ से गिरावट हुई। आप ये सोचोगे कि मैं हमेशा मना करता हूँ कि ट्रेंड लाइन वगैरह पर काम नहीं करना है। हाँ, आप कमेंट्स करके बताओ मेरे को, क्या अगर आप यहाँ पर होते तो क्या ट्रेंड लाइन पर आप ट्रेड लेते? ट्रेंड लाइन पर आप ट्रेड ले पाते? आप तो सोचते कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, बहुत भयंकर बाइंग आई है। जो लोग यहाँ से पुट में बैठे थे उनको एक ही कैंडल में सारा काम खराब कर दिया, सबको बाहर कर दिया, और जो लोग इस मार्केट को ऊपर भागता हुआ देख करके ट्रेड लिए थे उनका सारा प्रीमियम जीरो कर दिया। तो मेरे भाई लोगों, ट्रेंड लाइन वगैरह हो गया, इन पे काम कर सकते हो, लेकिन ये इतना एक्यूरेट काम तो ये करती हैं, लेकिन आपसे एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि
मार्केट कई बार ट्रेंड लाइन के नीचे से ही भाग गया, नीचे से ही गिर गया, कई बार ऊपर ब्रेक कर दिया तब मार्केट नीचे गिर रहा है। आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल वाली जो बात होती है ना कि हाँ ये ट्रेंड लाइन जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, वो आपको नहीं दे सकती ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन दुनिया को पता है, आप लोगों को भी पता है। मैं अपने चार्ट पर जो भी ट्रेंड लाइन डालता हूँ या फिर मैं चार्ट शेयर भी करता हूँ ट्रेंड लाइन डाल करके निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का, अपने टेलीग्राम में, सिर्फ आप लोगों के लिए होता है, क्योंकि मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं अपना सेटअप नहीं बता सकता आप लोगों को। जो मैंने मेहनत की है, टाइम दिया है, ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। जो मैंने मेहनत की है, मार्केट में टाइम दिया है, जो मैंने सीखा है आंखें खोल करके, चार्ट ट्रेडिंग करके, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता सकता, क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर बात में दम हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना। मेरे लिए मैं आपको बता दूं, प्राइस एक्शन का मैंने इसमें कहाँ यूज़ किया है। प्राइस एक्शन का मैंने ये बस इतना यूज़ किया है कि प्राइस एक्शन के बेस पर हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, बस मेरे को इतना हुआ कि हाँ चलो मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन में है। बाकी 9-16 पर ही मैं से तो मेरा सुबह लग गया था मार्केट सब 2500 पे, 25,100 पे जो है क्या है रेजिस्टेंस है। वो कैसे डला, ओवाई को देख करके। लेकिन ओवाई पे भरोसा नहीं कर सकते हम। ओवाई और ट्रेंड लाइन मेरे लिए थर्ड पार्ट है ट्रेड के कंफर्मेशन के लिए। सबसे पहले मेरा जो रूल आता है, मेरा जो स्ट्रेट जाती है, वो होती है 33 फॉर्मूला। मैं जो भी बताता हूं कि मैं ये सिखाऊंगा अपनी क्लास में, ये सिखाऊंगा, वो सारे 33 फॉर्मूला के अंदर आएंगे। मैं बताऊंगा कैसे काम करना है। तो अगर मैं बात करूं कि हमारी ट्रेड बनी सुबह यहां से पुट में, वो 33 फॉर्मूला के अंदर ही बनी थी। 33 फॉर्मूला के द्वारा यहां पर कंफर्मेशन दिया गया, तब ट्रेड ली मैंने। ये ट्रेंड लाइन वगैरह पे मैं काम नहीं करता। अगर हमारा कोई स्टूडेंट्स है इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट्स करके बताइएगा, क्या मैं कभी ट्रेंड लाइन वगैरह, चार्ट पैटर्न्स वगैरह बताता हूं आप लोगों को अपनी क्लास में, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि ये चार्ट पैटर्न्स याद कर लेना, या फिर ट्रेंड लाइन कभी डालना ही बताया मैंने। मैं बताता हूं कभी कि ट्रेंड लाइन पर कभी नहीं बताता, क्योंकि यूट्यूब भरा पड़ा है चार्ट पैटर्न्स याद करके और ट्रेंड लाइन डाल के यूट्यूब भरा पड़ा है। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है 33 फॉर्मूला का कंफर्मेशन। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा, चाहे ओवाई कुछ भी बोले, चाहे ट्रेंड लाइन कुछ भी बोले। ओवाई क्या है, ओवाई कभी बता रहा है 1 मिनट के लिए आपको ओवाई यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाएगा इस जगह पे, और जब देखो 25,100 पे मार्केट रेजिस्टेंस दिखा रहा था, जब ये मार्केट ऊपर आया निकल के इस ब्लू लाइन को तोड़ के, तो वही 25,100 पे सपोर्ट बन गया वो। अभी क्या था, जब ये मार्केट नीचे था तो 25,100 पे कॉल साइड में ओवाई ज्यादा थी, तो वो रेजिस्टेंस था। जैसे ही ये कैंडल ऊपर आई तो 25,100 पे ही पुट साइड में ओवाई ज्यादा हो गई। अब ये सपोर्ट दिखाने लग गया, तो वो तो खराब हो गया मेरे लिए। ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऊपर निकल गई। कंफर्मेशन जो है सही कॉन्फिडेंस किससे आता है, 33 फॉर्मूले से। कुछ लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं कि 33 फॉर्मूला सब छोड़ दिया, क्या काम नहीं करता। मैं अगर रियल बात बता दूं ना, मेरे लिए 33 फॉर्मूला ही काम करता है, और मैं 33 फॉर्मूले पर ही काम करता हूँ। जो मैं टेलीग्राम वगैरह पे चार्ट वगैरह शेयर करता हूँ ना, ट्रेंड लाइन वगैरह डाल करके, ये आप लोगों के लिए है, आपको दिखाने के लिए है कि चलो ठीक है यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रही थी। वरना मेरा जो चार्ट रहता है ना, मेरा चार्ट ऐसे रहता है सिंपल, बस ये जो लाइन डली पड़ रही है आपको दिख रही है, ये मैं इसको भी हटा दूंगा। ये जो डाली है मैंने ओवाई को देख के डाली है, मैं इसको भी हटा दूंगा, ये भी नहीं रहेगी मेरे चार्ट पे, ये लाइन भी नहीं रहेगी। ओवाई का जो डाटा को देख करके जो मैंने लाइन डाली थी, वो आप लोगों को दिखाने के लिए डाली है, क्योंकि मैंने 25,100 पे मैंने सुबह ही में डाला था रेजिस्टेंस, वो ओवाई के बेस पे डाला था मैंने। और ध्यान रखना, ओवाई पे कभी भरोसा नहीं करना है। ऑप्शन चेन में ओवाई प्लस चेंज इन ओवाई होता है, तो कब चेंज हो जाए ओवाई पता नहीं है। ओवाई के भरोसे बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, ठीक है। तो मेरा जो मेन काम रहता है हमेशा 33 फॉर्मूला रहता है। और भी स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती हैं, और भी लोग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस की है, उनके लिए वो काम करती है। कोई बॉलिंजर बैंड पे काम करता है तो उसके लिए वो काम करता है, करती भी है, करना आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं सिर्फ 33 फॉर्मूले पे काम करता हूँ। कभी भी मेरे को ये मत सोचना आप लोग कि मैं 33 फॉर्मूले के बारे में बात नहीं कर रहा, तो मैं बोल नहीं रहा कि 33 फॉर्मूले का अकॉर्डिंग ट्रेड बनी है। मैं कभी भी ट्रेड करूंगा 33 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करूंगा, इसलिए थंब रूल है मेरा। क्योंकि 33 फॉर्मूला क्या है वो जिसने सीखा है वो पता है, या फिर मुझे पता है बस। तो प्राइस एक्शन का मैंने कहां पे यूज किया, बस ट्रेंड लाइन डाल करके बस हमें एक जोन मिल गया बस। प्लस
ओवाई का यूज किया, यहाँ पर ओवाई ज्यादा थी, वो भी यहाँ पर मार्केट जब ऊपर गया 25,100 से तो ओवाई वही सपोर्ट बन गई थी, वही रेजिस्टेंस बन गई, तो वो फेल हो गया। केवल 33 फॉर्मूला, तो 33 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेड बनती है इस जगह से पुट में, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर फिर मार्केट नीचे ही रह गया, 33 फॉर्मूले का अकॉर्डिंग हीट बनी थी वो भी, मार्केट नीचे ही रह गया। तो यहाँ पे मैंने जो ट्रेड की थी उसमें जो प्रॉफिट बनाया वो था हमारा 12,000 प्लस का, 12,352 का, ठीक है। तो इसमें मैंने आज केवल टोटल 3 ट्रेड की थी। टोटल 3 ट्रेड करने का क्या रीजन था मैं आपको बता देता हूं। जब मार्केट यहां से एकदम से निकला तो मैंने एक कॉल साइड में ट्रेड की, और वो भी स्कैल्पिंग। क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है, प्लस 25,100 पर ओवाई है, तो यहाँ तक ही हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैंने एक स्कैल्पिंग की, यहाँ तक मैंने स्कैल्पिंग करके निकल गया, क्योंकि मुझे पता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास मार्केट कभी भी पहुंच गया है तो एकदम से वहां से मार्केट बाउंस बैक मार सकता है। सुबह ही बताया था कि 25,000 सपोर्ट है, और जो महारथी यहाँ से पुट में लेकर के आ रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि ठीक है सपोर्ट है, बुलिश कैंडल बनेगी तो हम निकल जाएंगे। बुलिश कैंडल बनने का मौका ही नहीं दिया, एक ही कैंडल ने सबको नाप दिया। भाई मेरे से सीधा आता है, कोई मेरे से यहाँ पर ये नहीं कि मैं ये इंडिकेटर लगाना, वो इंडिकेटर लगाना, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, मैं सिंपल आता है मेरे से 33 फार्मूला, मैं 33 फार्मूला ही सिखाता हूँ और उस पर ही काम करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को बहुत सारे लोग, कोई इंस्टाग्राम पे कमेंट्स कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे करता है, कोई कहीं पे, सर 33 फार्मूला आप काम नहीं करता क्या? 33 फार्मूला इज परमानेंट थिंग्स, वो हमेशा काम करती है और हमेशा करती रहेगी, ठीक है। तो हमने जो ट्रेड की थी, एक इसके बाद स्कैल्पिंग की थी, और एक यहाँ से ट्रेड की थी, और एक और पता नहीं कहाँ की थी, उसका मुझे ध्यान नहीं है। तो 3 ट्रेड की थी हमने, और उसके बाद यहाँ तक हमने प्रॉफिट बना के निकल गया था मैं, क्योंकि मेरा प्रॉफिट जो था 11% कुछ बन गया था, और मुझे एक दिन में पैसा डबल करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा पैसा एक दिन डबल होना चाहिए, ना जीरो हीरो करने में, ना बीटेस्टी करने में। तो हमने जो ट्रेड बनाई आज 33 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बढ़िया जो प्रॉफिट हुआ 10,000 का इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था। अब वो 33 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंफर्मेशन हुआ, तब ट्रेड बनी, तब हमने ट्रेड की थी, और उसी में बढ़िया प्रॉफिट हुआ हमारा। ट्रेड तो यहाँ से भी बनती 33 के अकॉर्डिंग ही बनती वो भी, लेकिन यहाँ कोई बुलिश कैंडल पहले बनता, वो पास होता तब बनता। जैसे यहाँ पर ये बेस एंगल्फिंग कैंडल बना, ये पास हुआ तब बनी, यहाँ पर बना ही नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने ट्रेड की नहीं, ठीक है। वो तो भागते हुए एक स्कैल्पिंग कर ली बस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्राइस एक्शन का हमने आज जो यूज किया वो किया केवल इस ट्रेंड लाइन को डाल करके, प्लस प्राइस एक्शन में कैंडल्स भी आती है, यहाँ पर कैंडल्स बने, बीएस एंगल्फिंग वो पास हुई, उसका भी हमने देखा। और ओवाई तो ये समझो, ओवाई तो कभी वो है भी नहीं भी, उसका तो भरोसा ही नहीं करता मैं कभी भी, ठीक है। मैं कभी भी जो सपोर्ट एक्शन देखता हूँ ओवाई के बेस पे देखता भी हूँ, तो उसके साथ में मैं प्राइस एक्शन प्लस 33 का भी यूज करता हूँ, तब ओवाई तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने काम किया, और निफ्टी में ही काम किया था, और फिर मार्केट देखो अभी बंद होने वाला है, 3:10 हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों ने क्या सीखा? मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ बताया हो, बस इतना जरूर बताया मैंने कि भाई मैं 33 फॉर्म पे काम करता हूँ, प्लस जो ट्रेंड लाइन वगैरह पे काम करते हैं ना, वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और हमेशा फंसेंगे। आप सोचो यार, ट्रेंड लाइन किसको नहीं पता, किस पे डालना नहीं आता, सबको पता है। तो ये बच्चों वाले रखे थे, छोड़ दो। दुनिया को पता है यूट्यूब पे ट्रेंड लाइन वगैरह, चार्ट पैटर्न डालना। कौन सा चार्ट पैटर्न बनाया यहाँ पे, ये बताओ मेरे को। अगर आप चार्ट पैटर्न पर ट्रेड करोगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ट पैटर्न बना है, ये वाला कौन सा चार्ट पैटर्न है, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। यहाँ से चार्ट पैटर्न के भरोसे रहोगे, असली जो ट्रैप है, मैं कई बार बता चुका हूँ, जो चार्ट पैटर्न होते हैं ना, वही तो ट्रैप है मार्केट में। मार्केट कभी भी मूव देगा, पहले पैटर्न्स बनाएगा, उसमें फंसाएगा, तब उसके बाद स्मूथ मूव देता है। और आप लोग चार्ट पैटर्न पे ही काम करते हो और उन्हीं में फंस जाते हो, उसी में आपका एसएल वगैरह ले लेगा मार्केट, उसके बाद मूव देगा बढ़िया। तो भाई आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों को क्या सीखना है। बाकी मैं ये कहता हूँ किसी पर भी काम करो, ऐसा नहीं चार्ट पैटर्न काम नहीं करते, आपको करना आना चाहिए। सारी स्ट्रेटजी काम करती हैं, कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि कोई स्ट्रेटजी, सारी स्ट्रेटजी बहुत सारी हैं, सारी काम करती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आप उसको कितनी एक्यूरेसी से काम करते हो, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अपना आज का ये रहा, 12,000 रुपये प्रॉफिट आया, उसके बाद हमने मैसेज डाल दिया था। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या मिलता है भाई, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में जो सपोर्ट एक्शंस का होता है वो एनालिसिस मिलता है,
और कोई भी मेरे पास टिप्स वगैरह के लिए कॉल मत किया करो प्लीज़। मैं कभी भी किसी को टिप्स नहीं देता और ना ही मैं कभी भी लेने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि लो टिप्स फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे टिप्स के चक्करों में, ठीक है। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। और लर्निंग क्लास का भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्टे कनेक्टेड, स्टिल लर्निंग विदाउट लर्निंग के इस मार्केट की सीध भी मत आना। ये बात आपकी जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना अच्छा रहेगा। हो सकता है आप लोगों को लगता होगा कि मैं बार बार लर्निंग की बोलता हूँ यार, कोर्स बेचने के चक्कर में बोलता हूँ। मुझसे मत सीखो, मैं क्लियरली बोलता हूँ, मुझसे मत सीखो, किसी से भी सीखो, लेकिन सीखो इस मार्केट को। कैसे भी आपकी समझ में तो आ जाए सीखने की। मैं चाहता हूँ कि भाई बर्बाद मत हो। इतना आसान नहीं है इस मार्केट से ट्रेंड लाइन डालना और इससे चार्ट वगैरह सीख लिए, चार्ट पैटर्न डालना सीख लिए, उससे हो गया। स्विंग हाई स्विंग लो डालना सीख लिया, उससे हो गया। इतना आसान नहीं है, ठीक है। चलो, आपकी मर्जी। जय हिंद।